जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड डिफेंस एकेडमी पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस बिल्कुल इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हम कौन से शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम किन किन वर्ड्सों को सुनेंगे, उन वर्ड्सों को अगर हम समझ लेंगे तो चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आज हम बिल्कुल इजी तरीके से स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। तो सबसे पहले जब प्रॉफिट लॉस अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट। इन वर्ड्सों को बिना समझे हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन तो आ जाते हैं हमें और समझ में नहीं आते मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना इससे पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी चीज को खरीदना, जिस वैल्यू में या जिस कीमत में हम किसी भी चीज को खरीदते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। हिंदी में इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी के मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस को इजी तरीके से, मतलब कहाँ कॉस्ट प्राइस समझ में आएगी। ये तो मैं इजीली आपको बता रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस मतलब किसी चीज को किसी कीमत पे खरीदना, वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। जैसे कि सवालों में कैसे समझेंगे, तो सवालों में वो अलग अलग प्रकार से देंगे। किसी में तो वो बोल देंगे कि इस वस्तु को इतने रुपए में खरीदा जा रहा है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो आपसे ऐसे बोल देंगे कि किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, मतलब तो आप लेट कर लेना किसी भी चीज को। मतलब कॉस्ट प्राइस वो वैल्यू होगी हमेशा जिसपे कोई चीज खरीदी जाएगी, मतलब स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू होगी ना किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की, वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब किसी भी चीज को हमने जैसे खरीद लिया किसी भी कीमत पे, अब हमें उस पर बेचना है। मतलब चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट लॉस, तो हमें कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, तो जब हम किसी चीज को कॉस्ट प्राइस पे खरीद लेंगे और फिर किसी चीज को बेच देंगे किसी कीमत पर, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी आपको ऐसे क्वेश्चनों में दी जाएगी, कहीं कहीं हिडन होगी, तो हम क्वेश्चन को देखेंगे और फिर समझ लेंगे आगे जब देखेंगे क्वेश्चन को तब। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट। अब सबसे मेन पॉइंट यही दो है, प्रॉफिट और लॉस। ये कब होंगे? सबसे बड़ी बात प्रॉफिट। हर कोई चाहता है कि हमें प्रॉफिट हो। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी उससे कुछ सीख रहे हो या मैं उससे कुछ सीख रहा हूं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें उससे सिर्फ क्या हो, प्रॉफिट हो। लॉस कोई चाहता है नहीं हो। जैसे इस चैप्टर का नाम भी है प्रॉफिट, तो इस चैप्टर से आप सिर्फ एक ही चीज सीखना, प्रॉफिट। लॉस सीखना ही नहीं है आपको, प्रॉफिट सीखोगे प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? जैसे मान के चलो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग इससे पढ़ के आप लोगों की जॉब लग जाए, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा। तो ऐसे ही किसी चीज को हमने किसी कीमत पे खरीदा था। इस चैप्टर में हम जब बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, तो चैप्टर में किसके बेसिस पे चलेंगे? इन दो टर्म के, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इन दो के बेस पे प्रॉफिट और लॉस होगा हमें। जैसे कि हमने कोई चीज खरीदी, फिर हमने उसको बेचा। जैसे हमने कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, यानी 5 में खरीदा 10 में बेच दिया, तो हमें क्या हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो हमने ये निकाला कैसे? जब सीपी को हमने एसपी को हमने सीपी में से घटाया, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और लॉस कब होगा हमें? जब हम किसी चीज को ज्यादा कीमत में खरीद ले और कम में बेच दे, मतलब 10 में खरीद ले और 5 में बेच दे, तो हमें 5 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हमारा कैसे समझ में आएगा हमें, कि हम क्या ज्यादा में खरीद लें और कम में बेच लें, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे प्रॉफिट और लॉस। बचा मार्क प्राइस और डिस्काउंट। ये क्या है, थोड़ी ऐसी चीजें हैं जिनको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन 4 टर्म को समझना होगा। जब तक ये 4 टर्म क्लियर नहीं होंगे तब तक ये 2 टर्म क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आज हम इसी वीडियो में केवल इतना ही समझते हैं इन 4 वीडियो को, और आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देते हैं। इन 4 टर्म के बेसिस पे एक क्वेश्चन छोटा सा करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दिया गया है कि हमें 500 रुपए की वस्तु को खरीदकर 750 रुपए में बेचकर कितना लाभ कमाता है। मान लो कोई व्यक्ति है 500 रुपए में किसी वस्तु को खरीदता है और 700 रुपए में उसको बेच देता है, तो वो हमसे एग्जाम्पल पूछ रहा है कि वो व्यक्ति कितना लाभ कमा रहा है उस वस्तु पर। तो आपको दिख रहा होगा 500 रुपए में खरीद कर, हमें ध्यान देना इस पर, कितने में खरीद कर, इस 500 रुपए में। तो ये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य है। और 750 रुपए में क्या, बेचकर, तो ये 750 रुपए हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है उस वस्तु का। तो हमें लाभ कैसे निकालना है, लाभ कैसे निकाला जाता है, हमने आपको बताया। सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, लाभ आ जाता है। तो हमारा लाभ कितना आ गया, 250 रुपए हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। उस वस्तु पर हमें कितने का, 250 रुपए का लाभ हो गया। और इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो कैसे लिख देंगे, एसपी माइनस के सीपी। आपको ये फॉर्मूले याद करने ही नहीं है, आपको सीधा सीधा देखना है कि कोई चीज कितने में, कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। आप सिर्फ यहां से यहां माइनस करके देख लो, ये फॉर्मूलों को मत देखो, किताब में ये बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, कितने फॉर्मूले याद करोगे। तो सिर्फ इतना समझना है, कम में खरीदना है, ज्यादा में बेचना है, तो लाभ हो जाएगा। और
ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो हानि हो जाएगी। बस इतना समझना है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन में कैसे चेंज कर दें, यहां हम जैसे यहां मान लो लिख दें, हम यहां मान लो हम लिख दें 7 यहां लगा दें, यानी 7,500 में किसी वस्तु को खरीद कर हम इसको कितने में 550 रुपए में बेचकर कितना लाभ कमाता है। तो आप सोच सकते हो इसमें लाभ होगा। जब उसने 7,500 की वस्तु खरीदी और 550 रुपए में बेच दी तो उसको लाभ होगा? नहीं होगा ना। तो क्वेश्चन भी हमसे ऐसे लाभ नहीं पूछेगा, वो हमसे यहाँ हानि पूछेगा कि उसको कितने की हानि हो गई। तो हानि कितनी हानि होती है उसको, तो इस क्वेश्चन में हम हानि होती है। तो इस क्वेश्चन में हम हानि कैसे निकाल लेंगे? ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो ज्यादा में से कम घटा दो, बस कितना 7,500 में से अगर हम 550 घटा देंगे तो हमारा कितना निकल, 7,500 में से अगर हम 550 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 6,950 रुपए। तो आपको क्या करना है, ज्यादा में से कम घटाना है हमेशा। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हानि हो जाएगी और कम में बेचेंगे तो, अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लाभ हो जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में समझते हैं हम इन दो टर्म को, और दो टर्म और कौन कौन से, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये कैसे निकालेंगे, इनको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय।